आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बाद जो अगली लीला होती है अगासुर वध की, उसके बारे में श्रवण करेंगे। यह है दशम अध्याय के दशम स्कंद के 12वें अध्याय में।
हमने कल तक श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं चल रही थी, उसमें ग्वाल बाल खेलते हुए खेलते खेलते उन्होंने एक बहुत पर्वत जैसा विशाल शरीर देखा। और उसके अंदर रेड कलर का एक हाईवे जैसा रोड देखा। कुछ बालकों ने ऊपर नीचे देखा तो पता लगा कि तो सर्प का जबड़ा ऊपर है, आकाश को टच कर रहा है, और जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो पृथ्वी को टच कर रहा है। और जो रेड है वो उसको जो जीवा थी उस अगासुर की, वो 8 मील लंबा अगासुर, 8 माइल्स। कई लोग उसको असली समझ रहे थे, कई लोग उसको नकली समझ रहे थे, कई लोग सोच रहे कि विधाता ने, मतलब ब्रह्मा जी ने हमारे खेलने के लिए एक स्टैच्यू बनाया ये, क्योंकि वो अगासुर ऐसा मायावी राक्षस था, अलग अलग आकृतियां बना सकता था, तो वो शांत रहा, वो जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो उसको कोई समझ रहा है कि ये हाथ लगा, कोई समझ रहा है ये असली है, कोई समझ रहा है नकली, वो पता नहीं लग पा रहा था बालकों को। छोटे छोटे ग्वाल बालक थे, कई सोच रहे कि विधाता ने इतनी सारी खेलने की चीज बनाई, उसमें ये भी एक है। और अगासुर किस उद्देश्य आया था? अगासुर एक बार जब कंस सभा में बैठा हुआ बहुत निराश था, तो कुछ उनके कंस के मंत्रियों ने पूछा कि आप इतने निराश क्यों हैं आज राजा? कंस बोलता है क्या करूं मैं, एक के बाद एक भेजते जाना। पूतना को भेजा, शक्टासुर को भेजा, तृणावत को भेजा, बकासुर को भेजा, वत्सासुर को भेजा, इतने सारे असुरों को, इतने इतने पावरफुल, सब एक के बाद एक। वो बालक है जो सबको एक के बाद एक मार डाला। अभी मुझे चिंता हुई कि वास्तव में बालक कहीं वही तो विष्णु नहीं है जो देवकी के 8वें संतान उत्पन्न करने वाला था। बाद में आकाशवाणी भी हुई थी कि जो अष्ट दुर्गा ने जिस कन्या को मैंने मारा था, वो अष्ट दुर्गा के रूप में परिवर्तित को उसने आकाशवाणी की थी कि तुमको मारने वाला तो ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। तो तब से सारे बालकों को मार रहे हैं असुर लोग, लेकिन ये बालक जो है ये असुरों को मार मार के भेज रहे हैं वापस। कोई आता ही नहीं वहां से वापस लौट के जो जाता है। पहले गोकुल में था, अभी लोग वृंदावन में चले गए, अभी वत्सासुर को भेजा था, वो भी वापस नहीं आया। तो इतने में अगासुर बैठा था। अगासुर ने कृष्ण को कंस को कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं, मैं भी, मेरे लिए तो एक छोटा सा काम है, इतने छोटे से काम के लिए आप कोई चिंता करें। वो जस्टिफाई करता है कि किसी ने पक्षी का बकू का बनाया था, किसी ने पुतना का वेश बनाया था, किसी ने, ये सब मैं अलग तरीके से वेश बना के उसको जाऊंगा और कर। इस तरीके से वो जो असुर था जिसको अपने ऊपर बहुत अभिमान था, वो वास्तव में बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। बकी का, और जो बकी, पूतना को बकी बोलते, बकासुर, और उसका छोटा भाई अगासुर। तो अभी वो आया और वो एक अजगर के रूप में, पाइथन के रूप में आके ब्रज में बैठा। उसका प्लान था कि जैसे ही कृष्ण और बाकी बालक मेरे मुंह में प्रवेश करेंगे, जैसे वो मेरे मुंह में इसको, वो पहचान नहीं पाएंगे मैं कौन हूं। जैसे इधर मेरी जीभ पे, जीवा मतलब रोड के समान थी, इतनी बड़ी जीवा थी जैसे हाईवे, जीवा खुली, उसका मुंह पूरा खुला था। बच्चे खेलते खेलते उसके ऊपर जाने लगे, चढ़ने लगे अंदर।
अंदर अंदर जाने लगे, उसके मुंह में अपने आप जाने लगे बच्चे खेलते। राजगण ने सोचा, अगासुर ने सोचा कि जैसे ये करेंगे मैं मुंह बंद कर लूंगा और सारे करके कंस को खुश कर दूंगा। बाकी उसने अपने साथ वाले असुरों से बोला कि तुम आकाश में ही रहना, तुम देखते रहना मैं क्या करता हूँ। अब वो तो बेचारे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, और नीचे क्या होता है, ये उल्टा जो बोलता है उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे खेल खेल में प्रवेश करने लगे। कृष्ण थोड़े पीछे रह गए थे, बच्चे उत्साह में आगे खेलने के चक्कर, खेलने के उसमें आगे आगे चले गए। कहीं उन्होंने बोला कि नहीं अरे अंदर कभी अजगर हुआ, असली अजगर हुआ तो दूसरे ने बोला अरे कृष्ण तो है ना, अभी अभी तो बकासुर को मारा था, इतने बड़े बकासुर को मारा था, कृष्ण है हमें बचा लेंगे। तो ये ब्रजवासी, इनको भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि वो अजगर के मुंह में, वो भी अजगर अगासुर उतना बड़ा उसके मुंह में जा रहे हैं, बोले अगर कुछ होगा तो कृष्ण बचा लें। जबकि कृष्ण तो पीछे थे, कृष्ण को पता ही नहीं था। कृष्ण ने फिर जब उनको जाते हुए देखा, कृष्ण जाते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुरों के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। दूर से देखा कि कहाँ एंटर कर रहे हैं तुम, ये अगासुर, लेकिन बच्चे इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा नहीं और अंदर जा रहे हैं, उसके मुख में जा रहे हैं, अजगर के मुख में जा रहे हैं। ये हमने पिछली बार श्रवण किया था, आज हम इसके आगे का श्रवण करेंगे। तावत् प्रविष्टा तु असुर उदरन्तरं परं नगेना शिशवा सवत्सा प्रतीक्षमाणेन बकरी वैशनम हतस कांत स्मरणेन रक्षसा। जब तक कि कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचे, तब तक वे अगासुर के मुख में घुस गए बालक, किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी कृष्ण तो एंटर किया ही नहीं। उस असुर ने निगला नहीं क्योंकि वो कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधी के विषय में सोच रहा था कि उसने मेरी बहन पूतना को मार दिया, उसने मेरे भाई बकासुर को मार दिया, अभी कृष्ण आएंगे तो मैं उसको मुंह बंद कर लूंगा। कृष्ण के प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था। न जीर्णा, उन्हें निगला नहीं, तो उसका कारण है वो अपने आत्मीय भ्राता, उसके प्रिय भ्राता बकासुर और प्रिय बहन पूतना के निधन का स्मरण करके उनके शत्रु कृष्ण अपने मुख में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर श्री भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति स्तब्ध हो गई। ऐसी आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि इधर सखाओं का संकल्प था कि इस अजर के मुख में प्रवेश करने पर यदि हमें निकलेगा तो कृष्ण इसे बकासुर की भांति मार डालेंगे। इस प्रकार भक्तों का संकल्प यहाँ विद्यमान था। भक्तों का संकल्प, कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास, भगवान सोचते हैं मेरे संकल्प और मेरे भक्तों के संकल्प, मेरे भक्तों का संकल्प श्रेष्ठ। अगर मैंने कुछ सोचा है करने का, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें भगवान की लीला में, मेरे भक्तों ने कुछ सोचा है करने का, दृढ़ता से निश्चय सोचा, और मैंने कुछ सोचा है तो मेरे भक्त जीत जाते हैं उसमें। उनकी प्रतिज्ञा, उनका संकल्प, मैं अपना संकल्प छोड़ देता हूं। भगवान का संकल्प था कि इनको नहीं एंटर करने देंगे, लेकिन वो एंटर कर गए, प्रवेश कर गए। अतः भक्त के संकल्प भगवान अवश्य पूरा करना चाहते हैं। यह मर्यादा नियम भक्तवश्य भगवान ने पहले से ही बना रखा। ये भगवान का नियम पहले से ही है, और सबको दमन करने वाली लीला शक्ति भी उस विषय में सर्वदा सजग रहती है। भगवान की जो शक्ति, जो भगवान को लीलाएं करवाती है, वो लीला शक्ति को भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि किसका संकल्प पहले पूरा करना, भक्त की बात पहले पूरी करनी है, भगवान की बात पहले पूरी करनी। ये भगवान ने उसको आदेश दे रखा कि कभी भी इसमें डेविएट नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं या मेरे भक्त करें। मेरे भक्त जो कर रहे हैं वो फाइनल। ये हमने युद्ध में, महाभारत युद्ध में भी देखते हैं, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी, और अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना था, फिर भी रथ के पहिए को शस्त्र बना के उठा के
मारने के लिए दौड़ते। उसी समय भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। तो भगवान की प्रतिज्ञा में और भक्तों की प्रतिज्ञा में अगर कोई भक्त भगवान के इतने एडवांस डिवोटी हैं, वो कर ले तो भगवान को भक्त वाले संकल्प पर रखना पड़ता है। ये इससे बहुत बड़ा लेसन। और भगवान की शक्तियां भी ध्यान रखती है। अतः भगवान का सत्य संकल्पता का कभी व्यतिक्रम नहीं होता है। तो भगवान की सत्यता इसमें बनी, सत्य संकल्पता। सत्यता का अर्थ है कि जो भी बात कहें वास्तव में सत्य हो। हमारे मुख से जो भी बात निकले वो सत्य हो और उसका दृढ़ निश्चय हो। इवन भगवान के समक्ष भी सत्य, भगवान भी उसको गलत नहीं माने और उसी को पूरा कर। ये अभी भगवान की सत्य संकल्पता बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। आगे 27वें श्लोक में बोला जा रहा है, तान वीक्ष्य कृष्ण सकल भय प्रदो ही अनन्यनाथान शकरा प्रवचुत्या दीनांच मत्यो जठराग्निघासान घृणादितदिष्ट कृतेन विस्मित। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अगासुर के उदर की अग्नि में तिनकों जैसे प्रविष्ट होने जाने से असहाय हो गए। प्रवेश कर गए ऑलरेडी, जैसे अग्नि में तिनके उड़ के चले जाते हैं, उनको तिनकों को कौन बचाएगा। कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल मित्रों से विलग होना असहनीय था। कृष्ण बेचारे ये तो सब अभी मुंह बंद करेगा सब खत्म। अतः ये देखते हुए यह सब उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है। कृष्ण आश्चर्यचकित उठे और निश्चय न कर पाए कि क्या किया जाए। अभी उनकी शक्ति सारा संभाल रही है। कृष्ण को भी आश्चर्य होता है, क्योंकि कृष्ण ने तो अपनी शक्तियों को ऑर्डर दे रखा है कि तुमको ऐसा ऐसा करना है। अभी कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, निश्चय नहीं कर पा रहे कि क्या किया जाए। उनकी शक्ति ने सारा नियोजन कर रखा है कि अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या। जैसे इवेंट मैनेजर जब अपॉइंट कर देते तो इवन जो प्रोग्राम करवाने वाला जो ऑनर है, जिसके यहाँ इवेंट मैनेजर ने, जिसको इवेंट मैनेजर ने अपॉइंट किया है, उसको भी कई बार सरप्राइज मिलता है कि इवेंट मैनेजर क्या क्या सरप्राइज करता है, अभी नेक्स्ट क्या सरप्राइज करेगा, नेक्स्ट क्या सरप्राइज करेगा, नेक्स्ट क्या सरप्राइज। जिसने अपॉइंट किया है इवेंट मैनेजर को, जिसने पूरा धन दिया है, उसको पता नहीं था कि अभी इवेंट मैनेजर ने पूरा प्रोग्राम किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ये ज्यादातर देखा जाता है। उसको भी आश्चर्य होता है, कई चीजें बहुत उसको भी आश्चर्य होता है कैसे करवा दी। उसी तरीके से भगवान की जो शक्तियां हैं, उनमें से जो भगवान की लीला शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति का जो हिस्सा है, ये सब इस तरह से प्लान करते हैं कि कृष्ण भी आश्चर्यचकित उठे और निश्चय न कर पाए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप को, क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को एक मनुष्य रूप में, बालक रूप में धारण कर लिया और सारी जिम्मेदारी सारी शक्तियों को दे दी। भगवान की सारी लीलाएं थी कि अपने आप को वो स्वतंत्र रखते हैं अपने आप को, क्योंकि भगवान स्वयं उस लीला में ऐसे डूब जाते हैं, वास्तविक लीला करते हैं। भगवान नकली ड्रामा नहीं करते, भगवान वास्तविक लीला करते हैं। नकली ड्रामा कोई करेगा तो व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो नकली ड्रामा करे, लेकिन भगवान वास्तविक, भगवान उस जो रोल कर रहे हैं उसमें पूरा डूब जाते हैं। बाकी उनकी शक्तियां संभालती कि अभी क्या करना है। जैसे जो प्रोग्राम करवाता है वो इवेंट मैनेजर को बोलता है, तो प्रोग्राम करने वाला तो अपने फ्रेंड के साथ, मित्रों के साथ बैठा रहता है, वो भी उनके साथ गपशप करता है। उसको अभी चिंता नहीं कि आगे क्या होना है। वो इवेंट मैनेजर को अगर स्टेज पे बुलाना तो इवेंट मैनेजर को स्टेज पे बुलाएंगे, इवेंट मैनेजर को कुछ कराना, अभी वो अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ देता है। वो बोलता है ये लोग जो कर रहे हैं कर रहे हैं। इसी तरीके से भगवान के लिए इवेंट मैनेजर, उनकी शक्तियां, भगवान को भी पता नहीं कि अभी क्या करना है। भगवान ने ऐसा कर लिया है, अपने आप को इतना फ्री कर लिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कृष्ण के मित्र अंदर, और कृष्ण का विरह असहनीय हो गया, क्योंकि कृष्ण के मित्र जो है जो कुछ बोलते हैं सत्य बोलते हैं।
और जो भी बोलेंगे वो सत्य करेंगे भगवान। अगर उन्होंने कुछ ऐसा भी बोला है कि जो डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है इसलिए सत्य करना। तो इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भी बोलते हैं, भगवान की जिम्मेदारी है। वो सत्य किस लिए हो जाता है? अगर वो कुछ ऐसा बोल दिया कि जो उनके हाथ में नहीं है, तो भी भगवान उसको सत्य कर देते कि बल्कि मेरे भक्तों की वाणी सत्य है, बस उसी को मैं सत्य करूं। भगवान उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों? उसके प्रेम के कारण। भक्तों से अपने प्रेम के कारण सोचते इसकी वाणी कोई सत्य कर। नारद मुनि ने नल को एक श्राप दे दिया, भगवान से पूछा ही नहीं, और बोल दिया कि 100 वर्ष बाद, 100 दिव्य वर्ष बाद भगवान स्वयं उद्धार करेंगे तुम्हारा नंद के आंगन में। अभी तो भगवान के बोल दिया था, भगवान ने उसको एग्जैक्टली 100 ईयर में उसको सत्य किया। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं सत्य बोलते बोलते उनकी शुद्धता पूरी आ जाती है कि जो भी शब्द निकलता है वो सत्य। हम देखते हैं कि वेद व्यास जी ने जो लिखा या उनके बाद उस परंपरा में भक्तों ने जो लिखा, जो भी लिख देते हैं वो सत्य। अगर सत्य से इधर उधर भी हो तो भगवान उसको सत्य कर देते हैं, जिससे वो इस बात को प्रूव कर सकें कि मेरे भक्तों की वाणी सत्य होती। क्योंकि भक्तों का भगवान के बारे में, भगवान की लीला, भगवान का नाम रूप गुण लीला से करते करते उनकी जीवा भी शुद्ध हो जाती है, सत्य निकलता है। और नहीं भी इधर उधर हो तो भगवान पूरा कर देते, उसको सत्य करते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान अभी आसानी हो गए, फिर भी अभी इसको सत्य तो करना है। उनका विरह दुख आसानी हो, पूछा भी नहीं उन्होंने भगवान से। पूछने की क्या जरूरत है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अभी उस लेवल पे पहुंच सके कि भगवान से क्या पूछें, क्योंकि उनके हृदय की बुद्धि और हृदय में भगवान बैठे हैं, वही तो चला रहे हैं, वही करवा रहे हैं। अभी और क्या पूछेंगे वो भगवान से? चलाने वाले भगवान है। 28वें श्लोक में आता है, प्रत्यम किमत्र अस्य खलस्य जीवनम नमामिषां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यात् इति संविचिन्तय ज्ञात्वा विशत्तुण्डमशेषदृक्हरि। कृष्ण बोलते हैं अब क्या करना होगा। कृष्ण को जरूरत नहीं है, लेकिन अभी बोल रहे अब क्या करना होगा। इस असुर का वध और भक्तों का बचाव दोनों एक किस तरह संपन्न किया जाए। भाई बालक तो अंदर घुस गए, अब असुर का वध करेंगे तो बालक भी साथ में मारे जाएंगे। बालक तो अंदर चले गए, तो अब क्या करना होगा। कृष्ण ऐसा विचार कर रहे हैं। हालांकि कृष्ण को सब जरूरत नहीं, लेकिन अपनी लीला के माध्यम से कृष्ण सोचते आप क्या करें, इस असुर का वध और भक्तों का बचाव दोनों एक साथ कैसे किया जाए, क्योंकि तो पेट में घुस गए अभी उधर। असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति निकाली, निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, सोच विचार कर। तो इस संसार में ये बता रहे हैं कि कृष्ण भी सोच विचार कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं सोच विचार के करें। तो इस संसार में हम देखते हैं ज्ञानी भक्ति सारा काम सोच विचार करते हैं। जो संसार के मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि पे, उनकी बुद्धि में या मन में जो आता है उसी टाइम कर लेते हैं। और बाद में पश्चाताप करते हैं। तो असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसी बुद्धि में गम्य युक्ति निकालने आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया कि जब तक जो है ये प्रॉपर बुद्धि नहीं है तब तक वेट करो, जिसके द्वारा बालकों को बचाने के साथ साथ वो असुर का वध भी कर सके। दोनों चीज एक साथ हो जाए, बालक भी बच जाए और असुर भी का भी वध हो जाए। तत्पश्चात वे अगासुर के मुख में घुस गए। तत्पश्चात वे अगासुर के मुख में घुस गए। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण अंतवीर्य सर्वज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर बात ज्ञात है कि क्या होगा, आगे क्या होने वाला है।
इस मूर्ख जगत में मूर्ख जीव जो है, इस जगत के मूर्ख जीव सोचते नहीं कि इसका आगे क्या परिणाम होगा। वो अपने तत्कालीन लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हर बात पूर्णतः जानने के कारण उनके लिए ऐसी युक्ति ढूंढना कठिन काम नहीं था। कृष्ण भी बुद्धि लगा के युक्ति को ढूंढते हैं। कृष्ण सोच विचार करके समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उचित समय की। तो हर बात पूर्णतः जानने के कारण उनके लिए ऐसी युक्ति ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं था, जिससे वह बालकों को बचाने के साथ साथ असुर को भी मार सकते हैं, दोनों काम हो जाए। इसलिए उन्होंने असुर के मुख में घुसने का निश्चय किया। अभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम असुर के मुख में प्रवेश करते हैं। कृष्ण अभी असुर के मुख में घुसने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि बालकों की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर समस्त जीवों को अभय प्रदान करने वाले ब्रजराज नंदन कृष्ण का हृदय दया से द्रवित हो उठा। अपनी लीला शक्ति के अनुकूल काल के प्रभाव से बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे मेरी लीला शक्ति ये सब कर सकती है। वो अपने विस्मय के कारण बता रहे, अहो इन गोपपालों का तो कोई प्रारब्ध कर्म संभव नहीं है। गोपालक शुद्ध, इनका तो कुछ कर्म होता ही नहीं, ना इनका कोई भाग्य है। प्रारब्ध अप्रारब्ध इस भौतिक जगत में होते हैं। जब कोई इस व्यक्ति इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में चले जाता है तो उसका क्या प्रारब्ध क्या अपराध सब तो जल के नष्ट हो जाते हैं। अच्छा बुरा सब, पाप और पुण्य सब जल के नष्ट हो जाते हैं। उसका कोई भाग्य नहीं रहता। वो तो अभी भाग्य और दुर्भाग्य से ऊपर हो गया। भाग्य दुर्भाग्य तो उसका होता है जो कर्म करता है, लेकिन कृष्ण का भक्त तो कभी कर्म करता नहीं है। वो तो केवल सेवा करता है। उसके कर्म को कर्म नहीं बोला जाता, वो सेवा करता है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। वो न तो कर्म की न विकर्म की कैटेगरी में आता है। वो अकर्म होता है, जिसको कर्म में गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इन गोप बालकों को कोई प्रारब्ध कर्म तो संभव नहीं। क्यों घुस गए अंदर वो? तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्म में अंतर्यामी प्रवर्तित नहीं होते। भगवान तो किसी कार्य, भगवान कोई भी कार्य नहीं करते। भगवान कोई भी कार्य नहीं करते। भगवान केवल लीलाएं करते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्त भी कोई कार्य नहीं करते। वो केवल भगवान की सेवा करते हैं। सेवा किसी कार्य में नहीं आता, क्योंकि कार्य करने से थकावट होती है, श्रम होता है। कार्य करने से श्रम होता है, थकावट होती है, लेकिन सेवा करने से व्यक्ति को सेवा का आनंद मिलता है। तो उसको कर्म कैसे बोला जाएगा? सेवा को कर्म की कैटेगरी में कैसे डाला जाएगा? क्योंकि सेवा तो आनंद प्रदान करने वाली चीज है, लेकिन कर्म तो बंधन में बांधने वाली चीज, और कर्म तो सुख और दुख दोनों देने वाली चीज है। सेवा कैसे, भगवान की सेवा कैसे दुख देने वाली? कभी हो नहीं सकता। क्योंकि सेवा का अर्थ है आनंद, भगवान के साथ आनंद की शेयरिंग। भगवान को जो आनंद मिल रहा है उस आनंद का शेयर लेना सेवा में। भगवान बोलते हैं जो मेरे पास आ रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, मैं अपने आनंद का हिस्सा उसको दे रहा हूं।
तो उसके लिए कैसा कर्म, उसके लिए कैसी थकावट, उसके लिए कैसा श्रम। क्योंकि भौतिक संसार के सारे कार्य जिसमें भगवान इन्वॉल्व है, इसको बोले बारे में बोला गया है श्रम एव ही केवलम, वो केवल लेबर है। जिसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं, ऐसे सारे कार्य केवल लेबर, और उसको करने वाला श्रमिक है, लेबर क्लास। तो यहां पे बोला गया है कि भगवान बोलते हैं, इस कहते अन्य किसी कर्म में तो अंतर्यामी भगवान प्रवर्तित होते नहीं, पुनः में अंतर्यामी मेरा ही स्वरूप होने के कारण मेरे भी तो आचरण नहीं कर सकते। तो ये गोल ग्वाल बालक भी तो अंतर्यामी है, क्योंकि इनके अंदर तो मैं बैठा हूं और ये कभी कर्म करते नहीं, तो ये मेरे विरुद्ध भी कैसे आचरण कर सकते हैं, ये तो मेरे ही हैं। अतः मेरे सहचर ग्वाल बालों की ऐसी दुर्दशा देखकर दिखाकर मेरे प्रातिकूल्य की चिंता न कर प्रेम पूर्वक मुझे करुण रस में निमज्जित होने के लिए मेरी लीला शक्ति का कार्य है। भगवान बोलते हैं मेरी लीला शक्ति करवा रही, अभी मेरी लीला शक्ति बोल रही कि अब आगे ये करो आप। इवेंट मैनेजर से इवेंट मैनेजर को अधिकार है कि वो जो इवेंट करवाने वाला है उसको भी बुला ले, उसको बोले आप ये डांस करो, उसको बोले आप ये करो, करवाते हैं ना इवेंट मैनेजर। अभी आपको ये डांस करना है, अभी आपको स्टेज पे चढ़ना है, अभी आपको ये करना है। ऐसी भगवान की लीला शक्ति बोल रही है अभी। तो भगवान ने मेरी लीला शक्ति का कार्य है, क्योंकि ग्वाल बाल मेरे आदेश के विरुद्ध तो जा नहीं सकते। मैं तो उनके हृदय में, उनको पूरा पता है मैं उनके हृदय में, मैं तो उनका अंतर्यामी हूं। तो भगवान इच्छा मेरी लीला शक्ति के कार्य, इसलिए बंधु विच्छेद से उदित शोक द्वारा दुखित होने पर भी कृष्ण थोड़े से विस्मित भी थे, थोड़े आश्चर्यचकित भी थे। ये भगवान अपने आप को अधीन कर लेते हैं, भक्तों की कार्यों के अधीन कर लेते हैं अपने। तो फिर स्वयं आश्चर्यचकित भी होते हैं कि मैं कैसे अधीन हो गया। इसके बाद में ये बोलते अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस संकट में क्या करना चाहिए, इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और साधु सखाओं की रक्षा भी हो जाए, ये दोनों कार्य किस प्रकार से हो सकते हैं। ऐसा सोचकर कृष्ण ने सहसा उसका उपाय भी निकाला। कृष्ण ने सहसा उसका उपाय भी निकाला, तब वे अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अशेक सर्वदर्शी, अर्थात ऐसा कार्य करने से इसका क्या परिणाम हो वो सब जानते हैं। भगवान सर्वदर्शी हैं, वो जानते कि कौन सा कार्य का परिणाम क्या होगा, और ऐसे भगवान के शुद्ध भक्ति भी जानते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त वो कार्य कभी नहीं करते हैं जिसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन इस भौतिक जगत में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी सारे मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, परिणाम जाने बिना कि हर कार्य का क्या परिणाम होने वाला है। वो भावावेश में करता है, आवेश में आके करता है, या तो कामावेश में करता है, या क्रोधावेश में करता है, या लोभावेश में करता है, या मदावेश में करता है, या अहंकार आवेश में करता है, या ईर्ष्या आवेश में करता है, मत्सर्य आवेश। इनके किसी आवेश में आके वो कार्य करता है संसार। भगवान इन आवेशों से मुक्त है। उनतीसवें श्लोक में आता है तदा घन छदा देवा भयात हा हा इति चक्रशु जहशु ये च कंसव अद्य कौणपा अगबांधवा। जब कृष्ण अगासुर के मुख में घुसे, जब कृष्ण अगासुर के मुख में घुस गए तो बादलों के पीछे छिपे देवता हाय हाय करने लगे। देवता को चिंता हो गई, अरे अगर भगवान ही अगासुर के मुख में घुस गए, भगवान नहीं बचे तो हमें कौन बचाएगा, कंस से बचाएगा, हमें अत्याचारों का, असुर के अत्याचार से कौन बचाएगा। अभी देवताओं को कॉन्फिडेंस नहीं, देखिए देवता और गोप बालों में कितना अंतर है। देवताओं को कॉन्फिडेंस नहीं कि भगवान अभी अगासुर के मुख में चलेगा, अभी क्या होगा, हाय हाय करने लगे। हाय मतलब ये हाय मतलब होता है निराशा पूर्वक, ये शब्द होता है हाय, बहुत निराशा पूर्वक हाय 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 हाय, ये क्या हो गया हाय। तो कलयुग में जो होते हैं सारे उल्टे शब्द यूज होते हैं। तो यहां पे देवता हाय हाय कर रहे हैं, अरे भगवान तो चले गए, भगवान अभी उनको लग रहा है कि भगवान की मृत्यु हो जाएगी। देवता गोप ग्वालबाल तो बड़े गोप ग्वालबाल बहुत कॉन्फिडेंटली अंदर गए थे कि कुछ होगा तो भगवान रक्षा कर लेंगे, तो देवता लोग हाय हाय कर रहे हैं।
ये है भगवान के शुद्ध भक्तों में, भगवान के निश्चित भक्तों में। तत्श्रुत्वा भगवान कृष्ण तु अव्यय सबर्वत्सकम चूर्णी चिकीर्षो आत्मानम तरसा विवृधे गले। जब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना तो तुरंत इन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुर से बचाने के लिए, जिन्हें वो चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था, उसके गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। जिन्हें वह चूर्ण चूर्ण कर देना चाहते थे, उसने अपने गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। भगवान ने अपने आप को ऐसा विस्तार किया अगासुर के गले में प्रवेश करके। तात्पर्य बताते कृष्ण के कार्य ऐसे ही होते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश कर देते हैं। कृष्ण ने असुर के गले में अपना विस्तार करके उसका श्वास अवरुद्ध कर दिया। कृष्ण भी जो भक्तों के बचाने का कार्य कर रहे हैं और वो अपना विस्तार कर रहे हैं, और जिससे क्या है कि असुर का गला अवरुद्ध हो जाए, उसका श्वास बंद हो जाए। इस तरह उन्होंने अपनी तथा अपने संगियों की आसानी मृत्यु से रक्षा की तथा देवताओं को भी उनके संताप से मुक्त किया। इस तरह से अगासुर का श्वास रुक गया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि भगवान ने अपने आप को इतना विस्तार किया कि अगासुर का श्वास लेना बंद हो गया। ये देवताओं की चिंता सुन के अभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि शक्टासुर, तृणावत का वध तथा दाम बंधन आदि लीला में श्री कृष्ण ने क्षुद्रतर बाल स्वरूप को तनिक भी न बढ़ाते हुए लीला का संपादन किया, अतः सर्वसमर्थ भगवान होकर उन्होंने अगासुर के वध के समय अपने आप को क्यों बढ़ाया? उन्होंने दाम बंधन लीला के समय तो अपने आप को बढ़ा हुआ दिखाया नहीं। रस्सी छोटी पड़ी थी लेकिन उन्होंने बालक रूप में ही दिखाया अपने आप को। शक्टासुर में भी बालक रूप में दिखाया, तृणावत के बाद में भी छोटे बालक को ले गया तृणावत। अभी क्यों बढ़ाया? अभी तो बाल लीला चली। तो उसके उत्तर में कहते कि ये सत्य है, उन लीलाओं में नर बालक उचित लीला माधुरी में विस्मय रस प्रकाश करके भक्तों के नेत्र को आस्वादन हेतु वैसी अलौकिक लीला ही समुचित है। वहां पे बड़ा बनना नहीं था, क्योंकि वहां पे सब भक्त लोग थे। दाम बंधन लीला कौन कर रहा था? यशोदा मैया कर रही थी। यशोदा मैया के सामने बड़े होते तो भगवान का ऐश्वर्य दिखता। भगवान नहीं चाहते थे कि यशोदा मैया को मेरे कारण जरा भी कुछ कष्ट हो। इसी प्रकार से तृणावत लीला में भी भगवान बालक बने रहे।
यहाँ पे माधुरी लीला नहीं करनी थी। माधुरी लीला अपने भक्तों के लिए की, उसको पसंद। यहाँ पे भगवान बोले छठ के प्रति छठता। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लौकिक रीति। लौकिक रीति क्या होती है? छठ के प्रति, चीटर के प्रति चीटिंग। छठ मतलब तो ठग। तो भगवान यहाँ लौकिक रीति का पालन कर रहे, दुष्टों के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भगवान ने लौकिक छठ के प्रति छठता का अवलंबन होगा, ऐसा जानना होगा। क्योंकि अगर भगवान दुष्टों के प्रति दुष्ट नहीं हो तो दुष्ट लोगों को मारना असंभव। तो इसलिए यहां पे उन्होंने, अघासुर ने बालकों को अंदर, मुंह के अंदर और कृष्ण को बंद कर लिया। तो इसका मतलब है कि उसके मुंह को अवरुद्ध करना, जिससे श्वास लेना बंद हो जाए और इस तरह उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया। आगे बोला गया है, ततो अतिकायस निरुद्ध मार्गिण ही उद्गीन दृष्टे भ्रमततो तत् पूर्णांतंगे पवन निरुद्ध मूर्धन विनिर्द्य विनिर्गत बहि। चूंकि कृष्ण ने अपना शरीर का आकार बढ़ा दिया था, इसलिए असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी सांस रुक गई, उसका दम घुट गया, उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी तथा बाहर निकल आई। किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से नहीं निकल पा रहे थे। असुर के प्राण एक्चुअली अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति के प्राण अलग अलग जगह से निकलते हैं। जिनके प्राण सिर से, योगी अपने प्राणों को सिर से, जो रंध्र है ये, यहां से निकालने का प्रयास कर, ब्रह्म रंध्र से निकालने का प्रयास कर, जिससे उच्च लोकों में जा सके। असुर के प्राण किसी भी छेद से नहीं निकल सके, अतः अंत में उसके सिर के ऊपर ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। मूर्धान विनिविद्य विनिर्गतो बहि। इस तरह से उसके प्राण जो है ऊपर, सिर के ऊपर से फूट पड़े। और उसकी दोनों आंखें भी बाहर आ गई। आगे बोला, तेने व सर्वेषु बहि गतेषु प्राणेषु वत्सांसु हृदय परेतान् दृष्टा स्वया उत्थाप्य तत्तन्वित पुनः वक्त्रात् मुकुंद भगवान विनिर्य। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई तो कृष्ण ने मृत बछड़ों तथा ग्वाल बालों पर अपनी दृष्टि फेरकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। अभी उसके अगासुर की मृत्यु हो गई, लेकिन अंदर बालकों का तो दम घुट के मृत्यु हो गई थी। कृष्ण ने अपनी दृष्टि से फिर उनको जीवित कर दिया। तब मुकुंद, जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। तब मुकुंद, जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। वास्तव में अगासुर की विशाल देहधारी अजगर की आकृति में देखकर जब गोप बालकों से वृंदावन की शोभा समझकर ये सारांश बताने के, सूर्य की किरणों से रक्तवर्ण मेघमाला, पर्वत की चोटी, गुफा, वनपथ आदि के साथ उसके शरीरों के अंगों की तुलना कर रहे थे। ग्वाल बाल उसमें घुसने से पहले उसके अंगों की तुलना सूर्य की किरणों से रक्तवर्ण मेघमाला, जैसे बादलों के ऊपर सूर्य की पहली किरणें लालिमा गिरती है, पर्वत की चोटी,
गुफा, उसके जो मुख है उसकी गुफा से तुलना कर रहे थे, वन पथ जो उसकी जीवा थी उसके रास्ते की हाईवे से तुलना कर रहे थे, आदि के साथ उनके शरीर के अंग की तुलना कर रहे थे। उस समय कृष्ण उनसे कुछ ही दूरी पर रखकर उनकी बातें सुन रहे थे। उसके पश्चात बालकों ने जब अगासुर के मुख में प्रवेश करने का विचार कर एक बार कृष्ण के मुख की तरफ देखा, तब कृष्ण उन्हें अपने निकट आने के लिए हाथ उठाकर बुलाना चाहते थे, परंतु ठीक उसी समय वे ताली बजाते हुए अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अतः कृष्ण उन्हें रोक न पाए। भगवान जब भी जो कुछ इच्छा करते हैं उसकी सत्य संकल्पता शक्ति के प्रभाव से तभी वो संगठित होती है। इसलिए शास्त्रों में इच्छा में सत्य संकल्प आदि नामों से उनका गुणगान किया गया। किंतु सखाओं को अगासुर के मुख में जाने के रोकने की कृष्ण की प्रबल इच्छा होने पर भी सत्य संकल्पता शक्ति प्रकाशित क्यों नहीं हुई? कोई पूछ सकता है, यदि भगवान उस समय क्यों नहीं रोक पाए जब मुख में प्रवेश कर रहे थे? उन्होंने डिसाइड किया तो उनकी सत्य संकल्पता शक्ति अगर वो करते तो गोप बालक अगासुर के मुख में प्रवेश न करके कृष्ण के पास लौट आते, तो कृष्ण की अगासुर वध लीला संगठित नहीं होती। अतः इस असुर वध लीला में बाधा पहुंचेगी, यह जानकर भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति प्रकाशित नहीं हुई, भक्तों की सत्य संकल्पता शक्ति प्रकाशित हुई। भगवान की सर्वज्ञता, सत्संकल्पता, विभूता, सर्वांतरमीयता आदि समझ शक्तियां उनकी लीला शक्ति और कृपा शक्ति के अधीन है। लीला या कृपा को प्रकाशित करने के लिए प्रयोजन के अनुरूप उनकी सर्वज्ञता आदि शक्तियों का प्रकाश होता है। उनकी असुरवध रूप लीला में बाधा न पड़े, इसके लिए सत्य संकल्प शक्ति वहीं पर शांत रही। गोप बालकों ने इसी असुरवध स्वरूप लीला शक्ति के प्रभाव से अगासुर के मुख में प्रवेश किया। गोप बालक बछड़ों के साथ अगासुर के मुख में प्रवेश करके उसके अंदर गले से लेकर छाती के मध्य भाग तक पहुंच गए थे तथा शरीर के अंदर की गर्मी से वे इतनी गर्मी अंदर दुर्गंध थी, क्योंकि वो अगासुर था, अजगर कई चीजें खा चुका था। अंदर की गर्मी से दगदग, मन ही मन सोच लेंगे हाय हाय अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब हमें कृष्ण का कभी भी दर्शन नहीं होगा। वे समझकर वे कृष्ण के विरह में दुख अधीर होकर मृत्यु प्राय मूर्छित हो गए। यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने संबंधियों, मित्रों, धन उसके विरह में व्याकुल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, कई बार हार्ट अटैक भी हो जाता है, लेकिन ये लोग कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गए। दोनों का कारण अलग अलग। इस संसार में, भौतिक संसार में व्यक्ति दुखी कष्ट क्यों पाता है? उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही इसलिए कष्ट पाता है। यहाँ पे कृष्ण के विरह में दुख में अधीर होकर मृत्यु पाए मूर्छित हो गए। इधर अगासुर ने देखा कि सभी बछड़े और गोपाल तो उसके मुख के अंदर प्रविष्ट हो गए, किंतु जिस कारण वो मथुरा से वृंदावन आया है और बहुत देर से अजगर का रूप धारण कर मुख खोलकर चुपचाप पड़ा है, उसकी बहन पुतना और भाई बकासुर का वध करने वाला कृष्ण अभी तक उसके मुख में प्रविष्ट नहीं हुआ। अतः केवल बछड़ों और सखाओं को निगलने से क्या लाभ होगा, इसलिए उसने कृष्ण की प्रतीक्षा में मुख बंद नहीं किया। नंद नंदन कृष्ण कुछ दूरी पर खड़े होकर बछड़ों और ग्वाल बालों को अगासुर के मुख में प्रविष्ट हुआ देखकर अत्यंत विस्मित हुए थे, आश्चर्यचकित हुए। वे मन ही मन सोच लगे, हाय मैं इनकी रक्षा कैसे करूं? ये तो साक्षात मृत्यु स्वरूप अगासुर की जठराग्नि में स्वयं ही सूखे घास की भांति गिर गए। उसके अंदर की अग्नि इतनी ज्यादा, अजगर की जठराग्नि तो और भी ज्यादा प्रबल होती, क्योंकि अजगर तो पहले चीजों को निगलता है, उसके बाद उसको पचाता है, डाइजेस्ट कर अपनी जठराग्नि से। अब मैं क्या करूं? ये बछड़े और ग्वाल बाल मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं जानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कृष्ण हमारी रक्षा करेगा। इस प्रकार अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के समस्त जीवों और वस्तुओं के बाहर भीतर जिनकी अबाध दृष्टि, ऐसे सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वंतर्यामी स्वयं भगवान नंदन गोप बालकों की रक्षा करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि सखाओं के प्राणों की रक्षा तथा अगासुर का विनाश दोनों किस प्रकार से संभव है। इस विषय में बहुत सोचने पर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में वे अपने प्रिय सखाओं तथा बछड़ों की रक्षा के लिए स्वयं भी उनके मुख में प्रविष्ट हो गए। यद्यपि वे चाहते तो उनकी इच्छा मात्र से उनकी सत्य संकल्पता शक्ति ही
सखाओं तथा बछड़ों की रक्षा तथा अगासुर का विनाश करने में समर्थ थी। भगवान केवल इच्छा कर लेते, संकल्प कर लेते तो विनाश हो जाता, लेकिन भगवान को ये सारी लीलाएं करनी पड़ी। भगवान ने अंदर प्रवेश किया। भक्त वात्सल्य के कारण वे इतने अधीर हो गए कि स्वयं ही अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। चाहते तो बाहर से अगासुर को मार सकते थे, लेकिन भक्त वत्सलता इतनी ज्यादा है, भक्त के प्रति इतना ज्यादा अधीर हो जाते हैं, भगवान इतना ज्यादा अधीर हो जाते हैं, इतना ज्यादा अधीर हो जाते हैं कि वो स्वयं ही अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। बाहर से उसको मार सकते थे नहीं, लेकिन स्वयं प्रवेश कर गए। जहां पे गोप ग्वाल बल गए वहां पे स्वयं भी प्रवेश कर गए। उधर अगासुर कर वृंदावन में आया देखकर देवतागण तो अत्यंत भयभीत हो गए थे। वे स्वर्ग छोड़कर बादलों की आड़ में छिप गए थे। देवता लोग बादलों की आड़ में छिप के सारी चीज देख रहे थे, गुप्त रूप से सभी क्रियाएं देख रहे थे। उसके भयंकर अगासुर के भयंकर अजगर रूप को देखकर वे देवता लोग डर के मारे कांप रहे थे, और गोप बालकों और बछड़ों के उस मुख के अंदर प्रवेश करने पर पूर्णतः किम करते हुए विमूढ़ हो गए। अभी सोचे क्या करें। उनकी धारणा थी कि भगवान श्री कृष्ण निश्चय इस विपत्ति को दूर कर देंगे। देवताओं ने सोचा भगवान इस विपत्ति को दूर कर देंगे, लेकिन जब देवताओं ने देखा कि श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया, वो स्वयं भी बालकों की भांति अजगर के मुख में प्रवेश कर गए, तब देवतागण धैर्य खो बैठे, वो हाय हाय करने लगे। यद्यपि श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के विषय में देवताओं को पर्याप्त ज्ञान था, फिर भी उनकी बुद्धि, उनकी भक्त वात्सल्य रीति को देखकर देवताओं की ऐश्वर्य बुद्धि लुप्त हो गई, इसलिए वे हाहाकार करने लगे। भक्त वात्सल्य, भक्त के प्रति जो प्रेम है, उसको, वो बुद्धि हाई है, उसको देख के उनकी ऐश्वर्य बुद्धि हार गई। इसलिए देवता लोग हाहाकार करने लगे। अगासुर के साथ जितने भी असुर राक्षस आदि वृंदावन में आए थे और अगासुर के आदेश के अनुसार आकाश में उपस्थित थे, जब उन्होंने देखा कि गोप बालक और बछड़े तो बहुत देर पहले ही अगासुर के मुख के ग्रास बन चुके हैं, तब अब नंद नंदन भी अगासुर के मुख में घर प्रवेश कर गए। वे अत्यंत आनंदित होकर विचार करने लगे कि अब हमारे महाराज कंस निर्भय निष्कंटक हो जाएंगे। अगासुर बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मैं कंस को प्रसन्न कर दूंगा, कृष्ण भी मेरे मुख में आ गए हैं। पूतना, शक्तासुर, तृणावत, वत्सासुर, बकासुर आदि ब्रज में आकर विशेष प्रयास करने पर भी नंदनंदन का कुछ नहीं बिगाड़ सके, अपितु अपने प्राण खो बैठे। परंतु उस असुर कुल विनाशक, इसलिए गाने में आता है असुर कुल नाशक नंदन को असुर श्रेष्ठ अगासुर ने बिना प्रयास के अपने उदर में भर लिया। इसलिए असुर राक्षस आदि परमानंद में विभोर होकर विविध प्रकार से आनंद ध्वनि करते कंस को इस शुभ समाचार देने के लिए तीव्र गति से मथुरा की तरफ दौड़ पड़े। कौन? जो राक्षस आकाश में थे। इधर कृष्ण अगासुर के गले में जाते अटक गए और अपने शरीर को बढ़ाने लगे, जिसके कारण उनका गला अवरुद्ध हो गया। देखते देखते उनकी दोनों आंखें भी बाहर निकल आई। उस समय विशाल अजगर रूपी असुर व्याकुल होकर के बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसकी सांसें रुकने के कारण सारे शरीर में भर गई तथा अंत में उसकी प्राणवायु ब्रह्मरंध्र को फोड़कर से बाहर निकल गई। प्राणवायु के निकलने के साथ साथ अगासुर की सारी इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई। इस प्रकार स्वयं मृत्यु के मुख में जा गिरा। जब हतारी गतिदायक और भक्तजन परिपालक श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से ग्वाल बाल और बछड़ों को जीवित कर दिया और सबके साथ अगासुर के मुख से बाहर निकल गए। इस प्रकार अखिल ब्रह्मांडपति भक्तवत्सल नंद नंदन श्री कृष्ण दुष्टों के दमन और साधुओं के पालन की लीला प्रकाशित करके देवताओं और गोप पालकों का आनंद वर्धन करने लगे। आगे 33वें श्लोक में बोला जा रहा है, पीनाहि भोगस्थितम् अद्भुतं महत् ज्योति सुधाम्ना ज्वलयत् दिश दिश।
प्रतीक्षाख्ये अवस्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषताम दिवोकसा। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता एक प्रकाशमान तेज निकला। आकाश में अकेले अब तक रुका रहा, और आकाश में अकेले तब तक रुका रहा जब तक कृष्ण उस अजगर के मुख से बाहर नहीं निकल आए। तत्पश्चात सारे देवताओं ने देखा कि जैसे कृष्ण अजगर के मुख से बाहर निकले, वो अजगर जो तेज था, उसकी जो ज्योति थी, वो कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अगासुर नामक सर्प को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करने, उसकी संगति प्राप्त होने से मुक्ति मिली। कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज्य मुक्ति कहलाती है। किंतु अगले श्लोकों से सिद्ध होगा कि दंतवक्र तथा अन्यों की तरह अगासुर को भी सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने जीव गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उदाहरण देते हुए कहा है कि इसका वर्णन किया है। अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात विष्णु जैसे चतुर्भुज शरीर के साथ वैकुंठ में रहने का अवसर मिला। ये कैसे संभव हुआ? प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते हैं कि अगासुर को सारूप्य मुक्ति कैसे मिल गई। इसमें बताते हैं कि जो तेज अजगर के शरीर से निकला, वो आध्यात्मिक शुद्ध सत्य पाकर और भौतिक कलमश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी कृष्ण उसके शरीर के भीतर रहे। यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे उत्पाती असुर को सारूप्य या सायुज्य मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। और इस पर भी आश्चर्य होता है कि कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ऐसे संशय को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं की उपस्थिति में कुछ काल तक प्रतीक्षा करने दी। कृष्ण पूर्ण तेज हैं और हर जीव उस तेज का अंश, जैसा कि यहाँ सिद्ध हो गया, हर जीव का अपना अपना तेज होता है। असुर का तेज कुछ काल तक उसके शरीर के बाहर रहता है और वह पूर्ण तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से मिल नहीं पाया। वो ब्रह्म ज्योति भौतिक आंखों दिखाई नहीं पड़ती, किंतु यह सिद्ध करने के लिए हर व्यक्ति वृष्टि या इंडिविजुअल आत्मा है। कृष्ण ने व्यक्ति तेज को असुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़े रहने दिया, जिससे हर कोई उसे देख सके। तब कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उससे मुक्ति मिलती, चाहे वो सारुज्य हो, सामीप्य हो, अन्य कुछ। सबको दिखाने के लिए कृष्ण ने ज्योति को कुछ देर बाद खड़े रखा। उसके जो लोग प्रेम के दिव्य पद को प्राप्त हैं, उनकी मुक्ति विशेष प्रकार की विमुक्ति होती है। इस तरह सर्प जो है, अजगर था, सर्वप्रथम कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ और फिर ब्रह्म ज्योति से मिल गया। ये विलय सायुज्य मुक्ति कहलाती। किंतु बाद के श्लोकों में हम देखते हैं कि अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। अगले 38वें श्लोक में बताया गया कि अगासुर को विष्णु जैसा शरीर पार्षद प्राप्त हुआ, और इससे स्पष्ट है कि उसे नारायण जैसे पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। अतः भागवतम में 2-3 स्थानों पर इसकी पुष्टि हुई कि अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। पुनः तर्क दिया जाता है कि वो ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल गया। फिर इसका उत्तर है कि जय विजय दत्ता को 3 जन्मों के बाद पुनः सारूप्य मुक्ति मिली, और अगासुर को भी भगवान के सानिध्य के कारण ऐसी मुक्ति मिली। आगे 34वें श्लोक में बोला गया है, ततोऽतिष्ठा स्वकृतकृतर्णं पुष्पे सुगाप्सरसः च नर्तने गीते सुरावाद्यधरा च वाद्यके स्तवे च विप्रा जयनिस्वने गणा। तत्पश्चात हरेक के प्रसन्न होने पर देवता लोग नंदन कानन से फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गायन के लिए प्रसिद्ध गंधर्वगण स्तुति गाने लगे, ढोल किए दुंदुभी बजाने लगे तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति भगवान की महिमा का गायन करते अपना अपना कार्य करने लगे। तात्पर्य हर एक का एक विशेष कार्य होता है। शास्त्रों ने निरूपित किया है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार भगवान की महिमा का गायन करे।
हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी, जैसे अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गायन किया, देवताओं ने स्तुति किया, ब्राह्मणों ने स्तुति किया, ढोलकी दोनों भी बजाने लगे। तो इसमें लिखा है कि शास्त्र में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की महिमाओं का गायन करे, अपने आप को भगवान की महिमाओं में व्यस्त रखे, इंगेज रखे। यदि आप गायक हैं तो अच्छी तरह गाकर भगवान का गुणगान करें हमेशा। यदि आप संगीतज्ञ हैं तो वाद्य यंत्रों द्वारा उनका गुणगान करें। स्वनिष्ठुत धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, क्योंकि जीवन का साफल्य भगवान को तुष्ट करने में है। इसलिए पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हर व्यक्ति को भगवान के गुणगान करना चाहिए। सभी महान संत पुरुषों का यह निर्णय है कि मनुष्य जो भी योग्यता अर्जित कर चुका है उसका उपयोग भगवान के गुणगान में करना चाहिए। उसके पास जो भी क्वालिफिकेशन उसको सदा भगवान के गुणगान में, महिमा गान में करना चाहिए। इसलिए बोला गया है भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 22 श्लोक में, इदम हि पुंसस् तपसा श्रुतस्य वा शिष्टा से सुक्ता से च बुद्धि दत्तयो अविच्युतार्थ कभी भी निरूपितो यदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मुनियों ने निश्चित निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान, तप, वैदिक अध्ययन, यज्ञ, स्तुति तथा दान की उन्नति का अमोघ उद्देश्य भगवान के गुणों का उत्तम श्लोक में दिव्य वर्णन करना है। यही जीवन की सिद्धि है। मनुष्य को उसके अपने गुणों के अनुसार भगवान के गुणगान करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा, तप या आधुनिक जगत में व्यापार, उद्योग, शिक्षाएं, इन सबको भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, तभी संसार का हर व्यक्ति सुखी हो सकेगा। इसलिए कृष्ण अपनी दिव्य क्रीड़ाओं को प्रदर्शित करने हेतु आते हैं, जिससे लोगों को हर तरह से उनका गुणगान करने का अवसर मिल सके। किंतु भगवान का गुणगान किस तरह किया जाए, यह समझ पाना शोध का विषय। ऐसा नहीं कि ईश्वर के बिना हर बात समझी जा सके, इसकी निंदा की जाती। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति अथवा भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी है वो शव को सजाने के समान है। हमारे पास चाहे अच्छी वॉइस है, चाहे अच्छा म्यूजिक है, या अच्छा बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी पढ़ाई है, भगवत भक्ति अथवा भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी है वो शव को सजाने, डेड बॉडी को सजाने के समान है। वो सारी क्वालिटीज बेकार है अगर वो भगवान की सेवा में होती, शव को सजाने के समान। जैसे डेड बॉडी पे कितने भी ज्वेलरी लगा दो, डेड बॉडी पे कितने भी महंगी महंगी ज्वेलरी लगा दो, कोई फायदा नहीं। उसी तरीके से भगवत भक्ति या भगवान के गुणगान के बिना सारी क्वालिटीज जीरो है, यूजलेस। दया की क्वालिटी, केयरिंग की क्वालिटी, हेल्पिंग की क्वालिटी सब यूजलेस है। वो भौतिक संसार में एक दूसरे के ऊपर यूज करते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए सब। अगर वो भगवान से संबंधित नहीं यूज की जाए तो डेड बॉडी पे आभूषण लगाने के समान। उस क्वालिटी का क्या मतलब? वो क्वालिटी तो भगवान ने दी, भगवान के लिए यूज करने के लिए दी। वो लोग आपस में एक दूसरे को यूज करते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वो बेचारा कितना सीधा, वो बेचारा कितना केयरिंग, वो बेचारा कितना हेल्पिंग, वो बेचारा कैसा है, वो बेचारा कैसा, वो बेचारा कैसा। आपस में एक दूसरे को लेकर खुश होते रहते हैं। लेकिन यह बोला कि भगवत भक्ति अथवा भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी गुण है, गुण या धन्य जो कुछ भी है, वो शव को सजाने के समान। इसलिए भगवान अपनी दिव्य क्रीड़ाएं प्रदर्शित करने आते हैं, जिससे लोगों को उनका गुणगान करने का अवसर मिले। कोई गाए, कोई उसके साथ बजाए, कोई उसको प्रचार करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ। आगे 35वें श्लोक में बोला जाता है, श्लोक बोला, तद्भुतस्त्रोत्सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्सव मंगल स्वनाम
श्रुत्वा सुधाम्न अन्त्यज आगत चिरात् दृष्टा महिषश्च जगाम विस्मय। जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से ये लीला देखी, अपने ब्रह्मा जी ने अपने लोक के निकट ऐसे अद्भुत उत्सव होते देखा, तो उनके साथ संगीत गीत और जय जयकार हो रहा था, तो तुरंत उस उत्सव को देखने के लिए बाहर निकले, चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर भी अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि बाल ग्वाल के रूप में ऐसा गान जो है ये बहुत आश्चर्यचकित है। कृष्ण का ग्वाल बाल का इतना गुणगान हो रहा है। तो खाली नीचे नहीं भगवान के उत्सव चल रहा था, उच्च लोकों में भी, ब्रह्म लोक के निकट महलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि में भी कृष्ण के गुणगान का उत्सव चल रहा था। देखिए ऊपर ग्लोरिफिकेशन हो रहा था भगवान, पृथ्वी पे तो ही रहते ही भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी ने अपने धाम के सुना, और साथ में ये भी देखा ब्रह्मा जी ने कि अगासुर के शरीर से ज्योति निकलकर बड़े वेग से वैकुंठ की तरफ जा रही है। श्री कृष्ण की महिमा देखकर ब्रह्मा जी परम विस्मित हुए और अलक्षित रूप से वृंदावन में उपस्थित हुए, तथा वहां भी भगवान की महिमा को देखकर विस्मित हुए। इसको देखने के लिए ब्रह्मा जी तो नीचे उतर के वृंदावन में आ गए। उसके बाद 36वें श्लोक में बोलते हैं, राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावन अद्भुतम वर्ज ओकसाम बहुतिथम बहुआ क्रीड़ा गयम। आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, है राजा परीक्षित, जब अगासुर का अजगर का शरीर, अजगर के आकार का शरीर सूख गया पूरा और विशाल चमड़ा बन गया, तो ये वृंदावन वासियों को देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया, एक म्यूजियम बन गया। वो अजगर का विशाल शरीर सूख के अभी चमड़ा बन गया, सूख गया, अब ये गुफा और म्यूजियम बन गया, और बहुत समय तक ऐसा बना रहा। बच्चे आके खेलते थे उसमें। आगे 37वें श्लोक में बोलते हैं, एतत् कौमार जम कर्म हरे आत्म ऐ मोक्षणम मृत्यु पौगंड के बाला दृष्टा उच्च विस्मिता व्रजे। इस प्रकार ये अगासुर लीला खत्म होता है। स्वयं अपने तथा साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अगासुर को मोक्ष देने की घटना जब घटी, तब कृष्ण केवल 5 वर्ष के थे। कृष्ण केवल 5 वर्ष के थे उस समय जब घटना घटी। उसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मतलब उसको ब्रजभूमि में बाकी लोगों को 1 साल बाद बताया गया, जैसे उसी दिन की घटना। ये बड़ा आश्चर्यचकित चीज है कि आज घटना हुई है, 1 साल बाद नंद यशोदा और बाकी ब्रजवासियों को पता लगा। ऐसा कैसे हुआ, ये परीक्षित महाराज आगे प्रश्न पूछेंगे। तो यद्यपि हरि ने कौमार अवस्था में 5वें वर्ष में उस मृत्यु रूप अगासुर से तथा संसार दशा से अगासुर को मुक्त किया, परंतु उसे देखकर विस्मित ग्वाल बालों ने 6वें वर्ष की अवस्था में ब्रज में उसका इस प्रकार वर्णन किया और जैसे घटना आज की है। इस प्रकार से ये अगासुर लीला का वर्णन यहाँ पर खत्म होता है। समय भी हो गया है, तभी इस अगासुर लीला के बाद आगे एक अद्भुत लीला होगी जिसका नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। उसका संबंध इस लीला से भी है। यहाँ पे तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं भगवान की लीला देख के, लेकिन वहाँ दूसरी इसके बाद विमोहित हो जाएंगे। अभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, वृंदावन में भी आ गए, लेकिन यही ब्रह्मा जी अभी भगवान की माया से किस प्रकार मोहित हो जाएंगे और ब्रह्म विमोहन लीला करेंगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज के संबंधित लीला से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो कल की क्लास में हम लेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।